B20 यानी बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं संबोधित। सीधे लिए चलते हैं आपको। 100 साल के सबसे बड़े संकट में भारत ने जो चीज दुनिया को दी वो है विश्वास, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। जब कोरोना के समय दुनिया को जरूरत थी तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाते भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई। जब दुनिया को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत थी तो भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज भारत के एक्शन में दिखती है, भारत के रिस्पांस में दिखती है। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज देश के 50 से ज्यादा शहरों में हुई G20 की बैठकों में दिखाई देती है और इसलिए भारत के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी। You all know business can transform potential into prosperity, obstacles into opportunities, aspirations into achievements. Whether they are small or big, global or local, business can ensure progress for everyone. Therefore, the future of global growth is dependent on the future of business. Friends, कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद की दुनिया बहुत बदल गई है। कई चीजों में इरिवर्सिबल चेंज हम देख रहे हैं। अब जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन को दुनिया फिर से पहले की तरह नहीं देख सकती। पहले कहा जाता था कि जब तक ग्लोबल सप्लाई चेन इफिशिएंट है तब तक चिंता की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसी सप्लाई चेन एफिशिएंट कही जा सकती है जो तब टूट जाए, और वो भी तब जब उसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए आज जब दुनिया इस सवाल से जूझ रही है तो साथियों मैं आपको विश्वास देता हूं इस समस्या का समाधान भारत है। एक एफिशिएंट और ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्माण में भारत का अहम स्थान है और इसके लिए
ग्लोबल बिजनेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़ाकर और आगे बढ़कर के हम सबको मिलकर के उठानी होगी। फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि G20 देशों के बीच बिजनेस 20 डिबेट और डायलॉग का एक वाइब्रेंट फोरम बनकर उभरा है। इसलिए जब इस मंच पर हम ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस पर चर्चा कर रहे हैं, तब सस्टेनेबिलिटी बहुत अहम विषय है। हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि सस्टेनेबिलिटी की बातें सिर्फ नियमों कानूनों तक सीमित न रहे, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने, जीवन का हिस्सा बने। मेरा आग्रह ये है कि ग्लोबल बिजनेस को इससे एक कदम और आगे आना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी अपने आप में अपॉर्चुनिटी भी है और एक बिजनेस मॉडल भी है। अब आप छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, मिलेट्स का उदाहरण समझ सकते हैं। इस वर्ष को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। मिलेट्स सुपर फूड भी हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं और छोटे किसानों को भी सपोर्ट करता है। और इसमें फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में भी अपार संभावनाएं हैं। यानी ये लाइफस्टाइल और इकोनॉमी हर लिहाज से विन विन मॉडल है। इसी प्रकार हम सर्कुलर इकोनॉमी को भी देखते हैं। इसमें भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। भारत में हम ग्रीन एनर्जी पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सोलर एनर्जी कैपेसिटी में जो सफलता भारत को मिली है, इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में भी दोहराएं। भारत की कोशिश इसमें भी दुनिया को साथ लेकर चलने की है और ये कोशिश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तौर पर भी दिखाई देती है। फ्रेंड्स, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में आजकल हम देखते हैं कि अपनी हेल्थ को लेकर सभी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। हेल्थ कॉन्शियसनेस डाइनिंग टेबल पर तो तुरंत दिखती है। जब हम कुछ खरीदते हैं, जो खाते हैं, जो काम करते हैं, हर चीज में ये जरूर देखते हैं कि इसका हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर कोई सोचता है कि कहीं मुझे तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, लंबे समय मुझे मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। हमें सिर्फ आज की चिंता नहीं होती, बल्कि ये भी सोचते हैं कि आगे चलकर भी इसका क्या प्रभाव होगा। मेरा मानना है यही सोच बिजनेस और सोसाइटी की प्लेनेट को लेकर के भी होनी चाहिए। जितनी चिंता मुझे मेरे हेल्थ के लिए हो और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में वो मेरा तराजू हो, तो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में प्लेनेट को क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी हेल्थ का क्या होगा, यह भी तो हमारी जिम्मेवारी है। हर फैसले से पहले ये जरूर विचार किया जाना चाहिए कि इसका हमारी धरती पर क्या असर होगा।